सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। आज हम लेक्चर 3 पढ़ रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर का। ये 9th क्लास की आईसीएसई मैथ्स चल रही है, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे। तीसरा लेक्चर आज है, जिसमें हम बात कर रहे होंगे थर्ड टॉपिक की, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, रेशनल नंबर कवर कर लिया है, मेथड फॉर फाइंडिंग लार्ज नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर पढ़ लिए। और जो आज थर्ड टॉपिक होगा वो होगी हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, सो हमारा ये थर्ड टॉपिक में हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ रहे होंगे, जिसमें हमें पता है कि होते हैं 2 टाइप्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, 2 टाइप्स के नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। ओके, रिकरिंग डेसिमल्स। ओके, ये 2 टाइप्स के हमारे जो होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं। सो एवरी रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, सो फर्स्ट वन जो हमारा है वो है एग्जामिन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स लाइक 1/8 इज इक्वल्स टू 0.125 दिया हुआ है। ओके, जैसे हमारा ये 0.125 दिया हुआ है, या दूसरा है जैसे हमारा दिया 1/25 है, तो इसे हम लिखेंगे 0.04। ओके, थर्ड है हमारा लाइक 3 होल 2/5 विच इज़ इक्वल्स टू 3.4। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं उनमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अगर हम इन्हें मतलब ये करें 1/25 करें, लाइक 1/25 करेंगे तो हमारा ये एग्जैक्ट नंबर आएगा 0.04। ओके, so there is no reminder left in the division. Okay, so in these example given below, the decimal division is exact. Division is exact. Okay, that is no reminder left. No reminder is left. तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, एंड these division or these number are called terminating डेसिमल्स। ऐसे हम डेसिमल्स को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, जो कि फुली टर्मिनेट हो जाते हैं, उनका रिमाइंडर नहीं बचता है। फिर सेकेंड वन इज़ इफ़ वी हैव गिवन 3/7। ओके, 3/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आती है 0.42857148 ... अब देखो इसमें क्या होता है, हमारा जब 3/7 करते हैं तो हमारा ये इतनी वैल्यू है, उसके बाद 8 यहाँ पर है, फिर 8 से फिर से शुरू हो जाएगा, फिर वही चीज़ रिपीट करेगा। ओके, फिर आएगा 8 यहाँ पर, फिर वही चीज़ रिपीट करेगा, तो ये रिपीटेबल होता है। तो इन दिस केस द डिवीज़न नेवर एंड, द डिवीज़न जो डिवीज़न हमारा होता है वो एंड नहीं होता, वो आगे बढ़ता ही जाता है। ओके, सो द डिवीज़न नेवर एंड्स। सो नो मैटर हाउ लॉन्ग इट कंटिन्यूज, कहाँ तक जाता है हमसे इससे मतलब नहीं, हाउ लॉन्ग इट, क्योंकि हम अगर निकालते जाएंगे तो वो कंटिन्यू होता ही जाएगा, कभी उसका रिमाइंडर जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। सो द कोसेंट्स of such division are called non-terminating decimals, जो कभी टर्मिनेट नहीं होते। ओके, non-terminating decimals। उसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या दिया होता है हमें फर्दर, लाइक हमें फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट वन इज़ 4/9। ओके, 4/9। अब 4/9 है तो जैसे 4/9 को हम लिख सकते हैं 0.4444 ... ये 4 आता जाता है, लाइक रिपीट होती हैं डिजिट। दूसरा जैसे 11/30, तो इसका 11/30 का होगा 0.366666। तो देखो यहाँ पर 6 रिपीटेबल डिजिट है, यहाँ 4 रिपीट कर रहा है। ओके, सो इन दिस केस द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न, in this case the process of division
will never end or terminate, will never ends और टर्मिनेट। ओके, इसमें मतलब हमारी जो प्रोसेस होती है वो कभी एंड नहीं होती, ना कि और ना ही टर्मिनेट होती है। ओके, उसी को हम बोलते हैं, एंड ना होने को इन टर्मिनेट बोलते हैं। तो टर्मिनेट नहीं होती है। तो इन द डेसिमल पार्ट आइदर अ सिंगल डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स। ओके, जैसे यहाँ पर देखो सिंगल डिजिट रिपीट कर रही है डेसिमल पार्ट में, यहाँ 4 में सिंगल डिजिट 4 रिपीट करती जा रही है। और कुछ होते हैं जैसे ये दूसरा एग्जांपल था, या फिर इसमें होता 36 होता, इस तरह या तो डिजिट्स मतलब पूरा सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट करेंगे, या फिर एक सिंगल डिजिट रिपीट करेंगे। एक सिंगल डिजिट सेट ऑफ डिजिट्स वाला लेते हैं एग्जांपल। जैसे तीसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, लाइक 4/7 दिया है। ओके, तो हमारा इसमें क्या होगा कि हमारा जो होगा लाइक ये है हमारे पास 0.571428571448। अब देखो इसमें हमारे जो सेट ऑफ डिजिट्स हैं रिपीट करेंगे, ये हमारा यहाँ से रिपीट करता जाएगा। सॉरी, ये 2828 था यहाँ पर। तो हमारा ये जो सेट ऑफ डिजिट्स है 28 एंड 28, ये बार बार रिपीट करता जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कि हमारा जो होता है या तो सिंगल डिजिट रिपीट करती जाएगी या फिर सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट करते जाएंगे। सच नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इन्हें हम बोलते हैं सच नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सच नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, जैसा कि आपने सारे अभी देखा, या तो सिंगल डिजिट या सेट ऑफ डिजिट्स जो रिपीट करते हैं। सच नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन विच a digit or a set of digits repeat, a set of digit repeats continuously is called इन्हें हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग। इन्हें रिकरिंग बोलते हैं, पेरियोडिक बोलते हैं और सर्कुलेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं, सर्कुलेटिंग डेसिमल्स। ओके, और इन्हें हम सर्कुलेटिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। गॉट इट? सो दीज रिपीटिंग डिजिट, सेट ऑफ रिपीटिंग डिजिट, इन्हें हम पीरियड, जो हमारे रिपीट करते हैं ना, जैसे लाइक इसमें हमारा 28 रिपीट कर रहा था, तो इसे हम पीरियड ऑफ रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। रिकरिंग डेसिमल, ये हमारा पीरियड ऑफ रिकरिंग डेसिमल। इसमें 6 जो होगा हमारा पीरियड ऑफ रिकरिंग, इसमें 4 जो होगा हमारा वो पीरियड ऑफ रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ये हमारा पीरियड्स हो जाएंगे। ओके, ये हमारे पीरियड्स हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम नोटेशन की तरफ बढ़ते हैं, नोटेशन देख लेते हैं कि कैसे हम इन्हें डिनोट करते हैं। नोटेशन ऑफ रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। लाइक हमारे पास फर्स्ट वाला दिया है, फर्स्ट में दिया है 4/9। ओके, 4/9 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4444 ... ओके, तो यहाँ पर 4 रिपीट कर रहा है, 4 होगा हमारा पीरियड हो जाएगा। पहली बात तो हमारा 4 जो होगा वो पीरियड ऑफ रिकरिंग डेसिमल होगा। ओके, उसके बाद जो हमारा इसमें हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 0.4 और 0.4 के ऊपर बार। ओके, सो दिस इज़ द नोटेशन ऑफ दीज रिकरिंग डेसिमल। ओके, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि हमारा अगर एक डिजिट रिपीट कर रही है तो हम उसके ऊपर या तो डॉट लगाते हैं या फिर हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। ओके, फिर हम सेकेंड नोटेशन देखते हैं। सेकेंड नोटेशन होता है, नोटेशन इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो सेकेंड जो हमारा होता है वो सेकेंड नोटेशन होता है, लाइक 13/44 दिया हुआ है। ओके, सो इसकी वैल्यू आएगी 0.29545454 ... सो हेयर वी नो डैट दिस इज़ द पीरियड 54 जो हो जाएगा हमारा, 54 हमारा पीरियड हो जाएगा, पीरियड ऑफ रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। और हमारा जो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 0.29, 54 रिपीट कर रहा है तो 54 रिपीट वाला कर दें या तो ये कर दें। ओके, तो हम इसमें या तो दोनों के ऊपर डॉट लगा सकते हैं और 0.2954 के ऊपर बार, 54 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा 54 के ऊपर बार हो जाएगा। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट नोटेशन विच इज़ थर्ड नोटेशन। थर्ड नोटेशन में क्या है हमारा, जैसे 4/7 दिया हुआ है। ओके, 4/7 दिया हुआ तो 0.54171428। ओके, फिर 571428, इसमें सेट ऑफ डिजिट्स पूरा बड़े बड़े डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। ओके,
तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा या तो फिर हम जब ज़्यादा डिजिट्स होते हैं 2 और मोर देन 2 होते हैं डिजिट्स, ओके, तो हम क्या करते हैं, तो 5 7 1 4 2 8 करते हैं, या तो स्टार्टिंग में 1 और लास्ट में 1 लगाते हैं नोटेशन, या फिर हम इसे लिखते हैं पॉइंट 5 7 1 4 2 8 और पूरे पे या तो बार लगाते हैं। जब 2 से ज़्यादा होती हैं डिजिट्स तो क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग में पॉइंट, एक लास्ट में पॉइंट, या फिर हम पूरे पे बार कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट नोटेशन जो देखा उसमें क्या होता है, एक डिजिट्स जब रिपीट कर रही होती है तो हम एक के ऊपर डॉट लगाते हैं या बार लगाते हैं। जब 2 डिजिट्स हमारे पास रिपीट कर रही होती हैं तो हम दोनों पे या तो डॉट लगाते हैं या दोनों पे बार लगाते हैं। या फिर हमारा 3 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे पे डॉट, सारी डिजिट्स पे डॉट नहीं लगाते हैं, हम एक स्टार्टिंग में डॉट लगाते हैं, एक लास्ट में डॉट लगाते हैं, ओके। अगर हमारी उसी केस में अगर हम ज़्यादा डिजिट्स रिपीट कर रही हैं तो हम पूरे पे बार लगा देते हैं, ओके। सो दीज आर द नोटेशंस ऑफ द रिकरिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि कन्वर्ट करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर, ओके। हम यहाँ पर प्रोसीजर देखेंगे कि हम कैसे एक रिकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारा 0.82 के ऊपर बार है। 82 के ऊपर बार है तो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्यूशन देखते हैं, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम उसमें लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.82 के ऊपर बार, ओके, 82 बार, ओके। सो इफ़ रिक्वायर्ड देन हम क्या करते हैं, लाइक हमारे पास ये आ गया तो करते हैं इफ़ रिक्वायर्ड, अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है, इफ़ रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई both sides multiply both sides by 10 100 10,000 एक्सेट्रा। मतलब हम ऐसे डिजिट्स को मतलब वो करते हैं कि जो हमारा डेसिमल हो जाए वो शिफ्ट हो जाए बिफोर द रिपीटिंग डिजिट, ओके। लाइक हमारे पास यहाँ 82 रिपीट कर रहा है तो हमें यहाँ पर नीड नहीं है, लाइक इस तरह होता है हमारे पास 0.682 रिपीट कर रहा होता, हम इसे इधर लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 10 से जब मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा आ जाता 6.82, तो 6.82 मतलब हमें डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिंग डिजिट्स को लाना है, तो हम इससे मल्टीप्लाई मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर डेसिमल की कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ाने की, क्योंकि हमारा जस्ट डेसिमल के बाद रिकरिंग डिजिट्स हैं, तो हम x को लेट करेंगे एज अ 0.82 बार, ओके। फिर हमारा ये जो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.8282 डॉट है ना, रिपीट कर रही, सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। एंड फिर हम करते हैं सिंस द रिकरिंग पार्ट हैज़ 2 डिजिट्स। अब हमें पता है कि रिकरिंग पार्ट के पास 2 डिजिट्स हैं, तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाई 100। अब 100 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर तो आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर, इंटू 100 करेंगे तो इधर आ जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 82.82 डॉट सेकेंड इक्वेशन, ओके। देन हम करते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट 99x इज इक्वल्स टू 82, ओके। सो 80x इज इक्वल्स टू 82/99, ओके। सो हमारा जो x आ जाएगा वो 82/99 हो जाएगा और दिस इज़ द आंसर। तो हमारा जो डेसिमल रिकरिंग डेसिमल था वो एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, ओके। उसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे 1.38 में भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो नंबर होगा 8, देखो अब इसमें क्या है, सेकंड डिजिट जो है 8 है, ओके। सो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको 8 को लाएंगे जस्ट बिफोर द डेसिमल डिजिट, ओके, जस्ट आफ्टर द डेसिमल डिजिट। 8 जो हमारा वो हो जाएगा, हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.8 आ जाएगा, ओके। तो पहले हम उसमें ये कर रहे होंगे, उसके बाद देखो, ठीक है, तो हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ न्यू वन, ओके। सो सेकेंड पार्ट जब हम करेंगे तो लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू दिया है हमारे पास 1.38। अब हमने क्या पहले स्टेप में क्या पढ़ा था कि हमारे पास अगर जो रिपीटिंग डिजिट है उसके आगे कोई नंबर होगा तो हम उतने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ओके।
तो हमारे पास एक डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 10x, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13.8। ओके, और इसको 8 को हम रिपीटिंग डिजिट के उससे लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमारा एक डिजिट है। ओके, तो हम एक डिजिट तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पहले स्टेप में हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, दूसरे स्टेप में हमने देखा कि यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, 2 डिजिट्स थी तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। उसी तरह यहाँ पर एक रिपीटिंग डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10x हमारे पास पहले से है तो ये हो जाएगा हमारा 138.888 डॉट 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 डॉट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 to -1 करेंगे तो हो जाएगा ये 90x इज इक्वल टू 125। ओके, 90x इज इक्वल टू 125 आ जाएगा। तो x हमारा जो आ जाएगा 125/90 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 25/, so this is equals to 25/18। ओके, एंड दिस इज़ द आंसर, ओके। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम जब ये वाला करेंगे, देखो ये वाला आप कैसे करते हैं। इस वाले में हमारे पास थर्ड जो है, थर्ड हमारे पास दिया हुआ है। थर्ड वन इज़ x इज इक्वल टू 0.6438 एंड 38 के ऊपर बार है तो हमारा ये x हो गया हमारे पास x को हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू दिस। ओके, अब देखते हैं हम कि पॉइंट के बाद जो रिकरिंग डेसिमल डिजिट्स हैं वो 2 हैं और 2 एक्स्ट्रा हैं। तो हम पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 100x इज इक्वल टू 64.3838 डॉट 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 डॉट। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता है 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100x इज इक्वल टू, फिर ये हमारा आ जाएगा 6438.3838 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ओके, फिर हम 2 - 1 कर देंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा। सो उसके बाद हम देख रहे होंगे कि हम इन अ रिकरिंग डेसिमल्स ऑल डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट आर नॉट रिपीटिंग। ओके, जो डेसिमल पार्ट में जैसे 1 6 8 9 होता है तो 9 पे बार होता है तो सारी डिजिट्स जो होती हैं वो रिपीटिंग नहीं होती हैं। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स। उन्हें हम मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, मतलब मिक्स ऑफ रिकरिंग एंड नॉर्मल डिजिट्स। ओके, तो जैसे हमारा यहाँ पर है देखो 78.78, तो 7 पे बार नहीं है लेकिन 8 पे है तो ये मिक्स्ड हो गया। ये इसी तरह 4 3 पे बार नहीं, इसी तरह 5 4 पे बार नहीं, एक्सेट्रा। ओके, सो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। इसमें हम देखेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, डेसिमल जो होगा उससे हम रेशनल नंबर निकाल रहे थे। इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू रिकरिंग डेसिमल डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लेट सॉल्यूशन जो होगा हमारा, लेट x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस 0.547। ओके, उसके बाद हमें पता है कि इसके आगे 2 डिजिट्स हैं। ओके, 54 इज नॉट रिकरिंग डिजिट, तो हम 100x करेंगे इज इक्वल टू 54.7 हो जाएगा। ओके, और ये हमारा आ जाता है 54.7 डॉट 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 डॉट। ओके, 77 इसे हम लिख सकते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 100x, पहले से 100x है हमारे पास, 100x इज इक्वल टू 547.777 डॉट 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 डॉट। ओके, ये इतना आ गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं 1000, ये हमारा हो गया 1000x इज इक्वल टू 547.777 डॉट डॉट डॉट। ओके, फिर हम, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये 2 थी, या फिर इसे हम 2 बोल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 - 1 वी गेट 900x इज इक्वल टू 493। तो हमारा जो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 493/900। इस तरह हम ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह हम पहले देख रहे थे, इस तरह किसी भी रेशनल नंबर को हम फाइंड करते थे बाय द रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो अब आगे हम क्या कर रहे होंगे, अल्टरनेट मेथड देख रहे होंगे। अल्टरनेट मेथड में क्या है, फर्स्टली वी नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट होगा, न्यूमरेटर पार्ट जो होगा हमारा, उसमें क्या होगा, ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ गिवन रिकरिंग डेसिमल माइनस ऑल द नॉन रिकरिंग डेसिमल इन द डेसिमल पार्ट। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है 0.547,
के ऊपर बार। ओके, तो इसमें हमें क्या निकालना है, जो हमारा न्यूमरेटर हम पार्ट लेंगे, एक हमारा न्यूमरेटर पार्ट होगा, एक डिनोमिनेटर पार्ट होगा। तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या करते हैं, ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, जो डेसिमल पार्ट होगा हमारा उसमें जो हमारी डिजिट्स होंगी, लाइक दिस इज डेसिमल पार्ट, इसमें हमारा 5 4 7 और 7 पे बार है, ठीक है, ऑफ द गिवन रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल हमारे पास इसमें क्या है, 7 है, रिकरिंग डेसिमल इज 7। ओके, रिकरिंग डेसिमल जो होगा एंड ऑल द नॉन रिकरिंग डेसिमल इन द फॉलोइंग पार्ट। तो हमारे पास ये और इसका डिफरेंस जो होगा हमारे, वो हम उससे हम करेंगे। तो हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो आ जाता है, न्यूमरेटर आ जाता है 5 4 7 मतलब डेसिमल पार्ट, पूरा डेसिमल पार्ट माइनस करते हैं हम जो नॉन रिकरिंग होता है, माइनस नॉन रिकरिंग 54। ओके, सो दिस इज द न्यूमरेटर। एंड डिनोमिनेटर को हम क्या बनाते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है हमारा, डिनोमिनेटर जो होगा हमारा वो हो जाएगा नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट। ओके, जो हमारा लाइक हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जो हमारे नॉन रिपीटिंग डिजिट हैं, जैसे हमारे पास रिपीटिंग डिजिट यहाँ 7 है, ठीक है, तो 9 हो जाएगा 7 के लिए, 9 4 7, एंड नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू द रिपीटिंग डिजिट फॉलोड बाय द नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू द नॉन रिपीटिंग डिजिट इन द डेसिमल पार्ट। और हमारे पास नॉन रिपीटिंग डिजिट 2 हैं, तो इस तरह हमारे पास 0 0 हो जाएगा फॉर दिस 5 4। ओके, इस 5 4 के लिए 2 0 हो जाएंगे, 2 नॉन रिपीटिंग हैं तो 0 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो डिनोमिनेटर आ जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 900। ओके, 9 फॉर दिस 7 एंड 0 0 फॉर दीज 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट। ओके, तो हमारा इस तरह हम क्या लिखेंगे, 54.547 बार को लिखेंगे हम 547 माइनस 54, ये हमारा न्यूमरेटर था जो आया था, और डिनोमिनेटर आया था 900, तो ये हमारा आ जाएगा 493/900। ओके, 493/900। सो अगर हम यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो लिख लेते हैं, ये तो मेथड हो गया, ऊपर हम कुछ मेथड लिख लेते हैं। ऑल द डिजिट्स जो हमने ऊपर किया है, ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन डेसिमल माइनस ऑल द नॉन रिकरिंग, अब देखो यही तो हमने किया था अभी ऊपर, रिकरिंग डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट की जो हमारी, पहले तो हम लेंगे जो हमारा डेसिमल पार्ट है, डेसिमल न्यूमरेटर में डेसिमल पार्ट माइनस नॉन रिकरिंग डेसिमल डिजिट्स। ओके, जैसे हमने इसमें 54.547 था, तो ये हमारा रिकरिंग था, और ये हमारा डेसिमल पार्ट हो गया, तो 547 पहले करेंगे, माइनस ये दो नॉन रिकरिंग है तो माइनस 54, तो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके, ये हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। उसके बाद हम डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं, डिनोमिनेटर हम कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर जो होता है हमारा वो नंबर ऑफ नाइन्स इक्वल टू द रिपीटिंग डिजिट और रिकरिंग डिजिट। ओके, इक्वल टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट। ओके, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। ओके, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स फॉलोड बाय नंबर ऑफ zeros equal to number of non-repeating digits in the decimal part, decimal part। अब हम डिनोमिनेटर में क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर में हमने देखा कि जितने हमारे रिपीटिंग डिजिट्स हैं उसकी जगह पे हम 9 लिख देंगे। जब लाइक हमारे पास एक रिपीटिंग डिजिट है तो हमारे पास एक 9 होगा। ओके, तो हमारे पास 7 रिपीटिंग डिजिट था तो हमने एक 9 लिखा, और जो हमारे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स थे उन जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट होंगे उतने हम 0 लगा देंगे, तो 900 ये हमारा हो गया। ओके, इसी तरह अगर हम सिमिलरली अगर हम देखते हैं ये 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक हमारे पास न्यूमरेटर यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर हो जाएगा डेसिमल पार्ट क्या होगा 48 माइनस और हमारे पास -4। ओके, 48 - 4, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कितने, हमारे पास रिपीटिंग डिजिट 1 है तो 9 और एक नॉन रिपीटिंग है 0, तो ये हमारा आ जाएगा 48 बाई 9, 48 माइनस 4 बाई 90 विच इज इक्वल टू 22 बाई 45। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। ओके, उससे सिंपल ये मेथड है। इसी तरह हम इसमें करते हैं तो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 573, डेसिमल पार्ट 573 माइनस 5 अपॉन दो हमारे पास दो रिपीटिंग डिजिट है 9 9 और एक 0। ओके, एक 0, तो ये हमारा आ जाएगा 2 होल 284 बाई 495। ओके, इसी तरह हम इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7325 माइनस 7 अपॉन में हो जाएगा ये हमारा 9990। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3659 बाई 4995 एंड सो ऑन और इसी तरह आगे हमारे होते जाएंगे। इसी तरह हम, ये सबसे इजी मेथड है तो इससे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, इसी तरह हमें करना है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/11। ओके, 1/11, फिर हम 1/11 का देखते हैं। 1/11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0900909 डॉट डॉट डॉट। ओके, उसके बाद तो हम इसे क्या कर देंगे, ये 0909 रिपीट कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं 09 का होल बार। ओके, फिर बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें 3/11 दिया है एंड 7/11 दिया है, तो 3/11 को हम करेंगे 3 इंटू 1/11, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 0.009 का बार। ओके, तो हो जाएगा 0.027 का बार। सिंपल सा, मतलब अब हम उल्टा देख रहे हैं कि हमारे पास अगर रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो हम उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं। ओके, इसी तरह 7/11 का जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 1/11। ओके, विच इज इक्वल्स टू 7 इंटू 0.09 का होल बार इज इक्वल्स टू 0.63 का बार। ओके, सो दिस इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। ओके, फिर हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीज़न, मतलब बिना डिवीज़न किए हुए, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट। हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल क्वेश्चन है वो है 17/50, 7/8, 23/72। ओके, और हमें एक कंडीशन पता है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस 2 की पावर m इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 टू द पावर n। ओके, इस फॉर्म में अगर हमारे पास दिए होंगे वेयर m एंड n बोथ आर होल नंबर, और दोनों जो कि होने चाहिए बोथ होल नंबर होने चाहिए। m और n जो है 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, तो m एंड n आर होल नंबर, द रेशनल नंबर इज कन्वर्टिबल इनटू टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो हमारा जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन 2 की पावर m, ये हमें याद रखना होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ओके, सो पहला हम एग्जांपल देखते हैं। 17/50 है, जैसे 17/50 है तो हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। लिखा इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है ना कि न्यूमरेटर के। ओके, तो 50 हमारा डिनोमिनेटर है, 50 के फैक्टर करेंगे तो हमारा इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ये हो जाएंगे 50 के फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। ओके, सो डैट इज इक्वल्स टू 50 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। जैसे देखो यहाँ m क्या हो जाए, m वेयर m इज इक्वल्स टू 1 एंड n इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो हम 50 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन हेंस 17/50 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो हमारा जो 70/50 हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसी तरह हम अगर बात करें 7/8 की, दूसरा है 7/8, तो 7/8 को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ओके, तो डैट इज़ 8 कैन बी, जो 8 का हमारा हो जाएगा 2/3 एंड 5 की पावर 0, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेस डेट 2 की पावर m। तो 7/8 भी जो हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बिकॉज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, ये टर्मिनेटिंग। तीसरा क्या होगा, तीसरा जो हमारा होगा 72 विच इज इक्वल्स टू, हमारा तीसरा था 23/72, तो 72 को हम फैक्टर लिखेंगे
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ 3 की पावर 2 आ रहा है जबकि हमें 5 की पावर समथिंग लाना है। सो दिस इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग, मतलब 23/72 इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, जो हमारा ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। फिर हम आगे बात करते हैं, अगर एक्सरसाइज 1 पॉइंट हमारी जो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज 1B। ओके, एक्सरसाइज 1B में हम देख रहे होंगे क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस हमने जैसे कंसेप्ट पढ़ा तो इसके थ्रू हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो गॉट इट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे हम पढ़ रहे होंगे इरेशनल नंबर के बारे में, और आप सभी इसकी एक्सरसाइज करिएगा अच्छे से, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।